कर लेते हैं। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद जय। तो एक बार हम रिकैपिचुलेट करेंगे, मतलब दोहराई करेंगे, क्योंकि सारे वर्सेस जो अब 72 तक चलेंगे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और भगवान को सब क्यों बता रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने श्लोक संख्या 54 में भगवान जी से एक सवाल पूछा था, एक नहीं बल्कि 4 सवाल पूछे थे एक ही श्लोक में। कि स्थित प्रज्ञ जो है, जिसकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो चुकी है भगवान में, उसकी भाषा क्या होती है, मतलब उसका जो व्यवहार है या उसके जो लक्षण हैं वो क्या है, जिसका जवाब ऑलरेडी भगवान 2.55 में दे चुके हैं। हम ऑलरेडी उसको कवर कर चुके हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा था किम प्रभाषेत, किस तरह से वो बोलता है। बोलता है मतलब जब भी कोई एजिटेटिंग सिचुएशन आती है, मन को विचलित करने वाली अवस्था आती है, वो विचलन जो है वो बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा दुख दोनों तरह का हो सकता है ना। तो उसमें उसका जो वाणी है वो किस तरह से रिएक्ट करती है, ये पूछा था, जिसका जवाब भगवान दे चुके हैं 2.56 में। अब नेक्स्ट उसने पूछा है किम व्रजेत, किम व्रजेत मतलब किस तरह से स्थित होता है, किस तरह से बैठता है, अर्थात कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स में जब भी कोई ऐसी चीज को देखता है जो मन को विचलित कर सकती है, जो मन को फिर से अस्थिर कर सकती है ना, क्योंकि अब उसकी बुद्धि और मन स्थिर हो चुका है, लेकिन फिर भी जो स्थित प्रज्ञ है तो उसने आचरण तो इसी भौतिक जगत में ही करना है, तो इसलिए उसके सामने हर वो चीज आएगी जिससे उसका मन विचलित हो सकता है, जिससे उसका मन फिर से जो है माया के चक्कर में फंस सकता है। तो इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं किम व्रजेत, कि वो किस तरह से स्थित रहते हैं, स्थित रहता है, स्थित प्रज्ञ मतलब किस तरह से वो अपने आप को बचा के रखता है, सराउंडिंग में जो भी हो रहा है माया के उन सभी प्रभावों से अपने आप को किस तरह से बचा के रखता है, उसका आज हम करेंगे, जो कि श्लोक संख्या हमें दिया हुआ है 2.57 एंड 2.58 में उसका आंसर दिया हुआ है, वो आज हम करेंगे। तो इट मीन्स हम आज अर्जुन के पूछे हुए तीसरे प्रश्न का जो भगवान ने उत्तर दिया उसका आज हम अवलोकन करेंगे कि भगवान ने किस तरह से उसको उत्तर दिया कि स्थित प्रज्ञ जो है वो किस तरह से इस भौतिक जगत में स्थित रहता है, किस तरह से वो अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को बचा के रखता है माया के प्रभावों से, वो आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा। तो स्क्रीन शेयर करते हैं, पहले हम श्लोक को पढ़ेंगे। ये है 2.57 सेकेंड चैप्टर का 57 श्लोक का। यह सर्वत्र न हि स्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभं न अभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ जी, कौन रीड करेंगे? रश्मि माता जी। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी, आपको आवाज मेरी सुन रही है?
ओके, शिफाली माता जी। ना ना सर्वत्रान दिसने हस्तिन तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वेरी गुड। इसका ट्रांसलेशन एक बार करते हैं, ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन इसका किस तरह से कर रहे हैं प्रभुपाद? इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यही कॉन्टेक्स्ट हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा था कि जो स्थित प्रज्ञा है वो जो भी है, खुशी है या दुख है, उसको समान भाव से एक्वायर करता है, ग्रहण करता है। अगर दुख है तो वो ये सोचता है कि ये मेरे ही कर्मों का फल है और भगवान ने मुझ पर कृपा करके वो बहुत ज्यादा कम करके दिया है। मेरे जो कर्म थे वो तो बहुत ही ज्यादा घृणित थे, पाप कर्म थे, उसके बदले में भगवान शायद मुझे बहुत ज्यादा दुख की अवस्थाएं देते, लेकिन मुझ पर दया करके भगवान ने मुझे वो दुख 100% का 5%, 2%, 3% करके मुझे दिया। उस तरह से वो दुख को ग्रहण करता है। और अगर खुशी आती है तो उसको भी भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करता है कि मैं तो इतना, मेरे कर्म जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर भगवान ने मुझे सुख दिया है तो भगवान की ये कृपा है, दया है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे कुछ सुख दिए। हरे कृष्णा। आवाज मेरी आ रही है सबको? आ रही है माता जी। ठीक है। तो अभी वही सेम जो कॉन्टेक्स्ट है वो अब जो भगवान है वो स्थित प्रज्ञा के बारे में दोहरा रहे हैं। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जो वर्ड है वो वही सेम, उसका मीनिंग भी स्थित प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा, स्थित धी, स्थिर मुनि, प्रज्ञा प्रतिष्ठा, ये सबका एक ही मीनिंग है। तो प्रज्ञा का मीनिंग क्या है? पूर्ण ज्ञान। प्रतिष्ठा मतलब अचल, जिसका ज्ञान जो है वो इतना पूर्ण है कि वो हर अवस्था में अचल रहता है, अडिग रहता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो इसको अब एक बार हम डिस्कस करते हैं। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, अनभिस्नेह का अर्थ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पे ही सारा श्लोक का जो बाकी अर्थ है वो टिका हुआ है। स्नेह शून्य, स्नेह शून्य मतलब आसक्ति नहीं है, है ना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखें ना, हमें दुख या सुख का अनुभव क्यों होता है? हमें दुख या सुख का अनुभव होता है आसक्ति के प्रभाव में आकर, है ना। आसक्ति मतलब हमारा किसी के साथ भौतिक प्रेम है, वो भौतिक प्रेम जो है वो हमें अपने घर के साथ भी हो सकता है, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने कपड़ों, अपने गहनों के साथ भी हो सकता है ना। तो वो क्या है? आसक्ति है। तो इसलिए सुख या दुख का जो अनुभव है वो आसक्ति पे ही टिका हुआ है। अदरवाइज सुख या दुख कुछ भी नहीं है। जैसे भगवान ने पहले भी 2.14 में भी कहा था, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि सुख और दुख जो है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ विषय वस्तुएं हैं। वो केवल सर्दी और गर्मी की तरह है ना। अगर सर्दी और गर्मी का एहसास हर इंसान को अलग अलग होता है, तो सुख और दुख का जो एहसास है वो भी टेम्परेरी है। तो उसी तरह से अब जो ये कॉन्टेक्स्ट भी वही है कि अगर हमारी आसक्ति है किसी भी चीज के साथ तो हमें सुख या दुख का अनुभव होगा। अगर आसक्ति नहीं है तो सुख या दुख का अनुभव हमें नहीं होगा। जैसे इसको बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल के साथ हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे कुछ नॉन है, उनकी मृत्यु हो गई है ना। हमारे कोई जान पहचान के थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अब उनकी मृत्यु जो है
उस पे हमें दुख कितना होता है वो डिपेंड करेगा कि हमारा उनके साथ कितना संबंध गहरा था, है ना। मान लीजिए हम जो है किसी इंसान को एक दो बार मिले हैं और वो हमारा कोई बहुत ज्यादा करीबी रिश्तेदार भी नहीं है, उसकी मृत्यु होगी, हमें पता चला, तो हमें दुख होगा, हमें लगेगा कि अच्छा इंसान था, मतलब उसकी अभी उम्र भी छोटी थी लेकिन वो चला गया, तो लेकिन हम क्या कहेंगे, चलो भगवान की इच्छा है। लेकिन वही सेम अगर हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा क्लोज हमारे रिलेशनशिप में अगर किसी की मृत्यु हुई होती है, तो अब देखो इवेंट सेम है, मृत्यु एक इंसान की हुई, दूसरे इंसान की भी मृत्यु हुई, इवेंट सेम है, लेकिन हमारा प्रोपोर्शन ऑफ दुख, दुख की जो मात्रा है वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारी आसक्ति के ऊपर, कि हमारी उस इंसान से आसक्ति, अटैचमेंट हमारी कितनी थी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें दुख कितना होता है। अगर हमारे बहुत ज्यादा करीबी की मृत्यु हो जाती है तो हमें अथाह दुख होता है, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। लेकिन अगर किसी दूर के व्यक्ति का मृत्यु होता है जिसे हम सिर्फ थोड़ा बहुत जानते थे, तो प्रभु इच्छा कह के हम उसको छोड़ भी देते हैं, इतना दुख महसूस नहीं करते। इवेंट सेम है बट मात्रा जो दुख की है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि आसक्ति हमारी उनसे अलग अलग है, जितनी आसक्ति की प्रोपोर्शन होगी उतना ही हमें दुख का अनुभव होगा। सिमिलरली हम खुशी में भी सेम यही चीज मान सकते हैं कि अगर प्रसन्नता का कोई कुछ है, जैसे मान लीजिए किसी के, हमारे पड़ोसियों के घर में बहुत सालों के बाद संतान पैदा हुई है ना, तो हम खुश होंगे कि ठीक है उनके घर संतान नहीं थी तो अच्छा हुआ भगवान ने उनको संतान दे दी। लेकिन वो जो अंदर से इमोशंस उठते हैं खुशी के, वो हमारे चेहरे पे नहीं आएंगे, है ना। हमें 2-3-4 मिनट अच्छा लगेगा, उसके बाद बस हम रूटीन वर्क में लग जाएंगे। लेकिन यही इवेंट अगर हमारी अपनी फैमिली में हुआ हो तो हम लोगों को फोन कर करके भी बताएंगे, लड्डू भी बांटेंगे, सब कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी आसक्ति है उतना जो हमारा प्रेम है वो गहरा है, जितना प्रेम गहरा है उतना हमें खुशी का एहसास है और हम उस खुशी को बांटना चाहेंगे, है ना। तो इट मीन्स आसक्ति जो है एक्चुअली वो ही सुख या दुख को अनुभव करने की जड़ है ना। इसको और बहुत सिंपल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ परम पूज्य भक्ति आश्रय स्वामी वैष्णव स्वामी जी महाराज बताते हैं कि मान लीजिए एक परिवार है, उसमें एक वृद्ध व्यक्ति है, उनके 2 पुत्र हैं और वो दोनों पुत्र ही ऑफिस में काम पे गए हुए हैं और वृद्ध व्यक्ति अकेले हैं घर पे। तो अब क्या हुआ, वो दोपहर को सो रहे थे और किसी तरह से घर में आग लग गई। कमरा क्योंकि बंद था उनको पहले पता नहीं चला, लेकिन जब आग की जो तपिश है वो उन्होंने महसूस की तो बाहर निकले, देखा पूरा घर जो है वो आग में मतलब कैप्चर हो चुका है पूरा घर, है ना। तो उन्होंने कैसे कैसे करके अपनी जान बचाई और बाहर निकल गए। और बाहर निकलते ही वो चीखने चिल्लाने रोने लगे जोर जोर से कि मेरी सारी उम्र की कमाई चली गई, मेरा घर जल गया, है ना। तो अब क्यों उनको वो दुख का एहसास हो रहा है? क्योंकि उस घर के साथ उनकी अटैचमेंट है, उस घर के साथ उनकी आसक्ति है। उनको लगता है कि जितना पूरा उम्र मैंने मेहनत की इस घर पे लगाई थी, है ना, तो वो आसक्ति बन चुकी है उस घर के साथ। और जैसे ही वो घर जला तो उस आसक्ति की वजह से उनको दुख महसूस हुआ और वो रोने चिल्लाने लगे। उतने में क्या हुआ, उनका एक बेटा जो है वो अपने काम से वापस आ गया। तो उसने कहा पिताजी आप रो चिल्ला क्यों रहे हैं, ये घर तो हम बेच चुके हैं, है ना, आप तो भूल गए, ये घर तो हम बेच चुके हैं, अब ये घर हमारा नहीं। तो उनको लगा हो हाँ ये घर तो हम बेच चुके हैं। और एकदम से उनका मन शांत हो गया। कैसे शांत हो गया? क्योंकि पहले जिस चीज के साथ आसक्ति थी अब अनासक्ति हो गई। जिस चीज के साथ पहले हम अटैचमेंट फील कर रहे थे, अब पता चला कि हाँ वो तो हम बेच चुके, डिटैचमेंट हो गई। जैसे डिटैचमेंट हुई तो दुख की समाप्ति हो गई। लेकिन फिर से क्या हुआ, जो दूसरा बेटा था वो अपने काम से वापस आया और उसने कहा अरे पिताजी हम ये बेच तो चुके हैं लेकिन उस इंसान ने हमको पैसा तो देना है अभी,
अगर वो अब पैसा देने से मुकर गया या उसने कम पैसा दिया कि जितना नुकसान हुआ है उसका पैसा मैं भरपाई नहीं करूंगा, है ना, तो फिर से वृद्ध व्यक्ति जो है वो रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि अब फिर से आसक्ति पैदा होगी कि ये घर तो अभी भी मेरा है। दैट मीन्स सुख या दुख का जो अनुभव है वो आसक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी आसक्ति है उस विषय से, उस ऑब्जेक्ट से, तो हमें सुख या दुख का अनुभव होगा। लेकिन अगर हमारी अनासक्ति है, डिटैचमेंट है, हमें कोई फीलिंग नहीं है उसके साथ, तो हमें उसी चीज के साथ चाहे जो भी होता रहे, हमें कोई सुख या दुख की अनुभूति नहीं होगी। तो इट मीन्स मोटी मोटी बात समझने की क्या है कि सुख या दुख जो है वो केवल और केवल आसक्ति के कारण होता है। तो इसलिए अब जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो क्या है? सर्वत्र अनभिस्नेह, वो हर तरफ से स्नेह शून्य हो चुका है। स्नेह शून्य का ये मतलब नहीं कि उसके भाव खत्म हो चुके हैं, कि किसी के दुख से उसको दुख ही नहीं हो रहा, किसी के सुख से उसको सुख नहीं हो रहा, वो बिल्कुल पत्थर बन चुका है, ऐसा नहीं है। अनभिस्नेह का मतलब है कि उसकी जो अटैचमेंट है वो टूट चुकी है ना, अटैचमेंट टूट चुकी है। तो लेकिन जो किसी दूसरे के सुख या दुख का अनुभव है वो अभी भी उसको है, क्योंकि वो सब में भगवान को देखता है। वो सोचता है कि सभी भगवान की जीवात्माएं हैं, तो अगर एक जीवात्मा जो है वो दुखी है, उसके दुख का अनुभव उसको होता है, लेकिन अपने लिए जो है वो स्नेह शून्य हो चुका है। इसलिए उसने अपनी सभी भौतिक आसक्तियां जो है वो हर चीज से तोड़ चुका है, इसलिए उसको सुख या दुख की अनुभूति नहीं होती। तो शुभ अशुभ यहाँ है ना, शुभाशुभम। शुभाशुभम मतलब अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा हो रहा है तो क्या होता है? न अभिनंदती। अभिनंदती मतलब अच्छा हो रहा है तो बहुत ज्यादा खुश होके उछल कूद नहीं करने लग जाता, ना ही बहुत ज्यादा प्रशंसा के शब्द बोलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर सुख की अवस्था में है तब भी वो समभाव है, दुख की अवस्था में है तब भी वो समभाव है। अब सुख या दुख जो है वो भी हमें कैसे मिलेंगे? किसी के थ्रू मिलते हैं, है ना, किसी के थ्रू मिलते हैं हमें। हमें परिवार में से ही कोई व्यक्ति सुख देगा या परिवार में से ही कोई व्यक्ति दुख देता है। तो जनरली क्या होता है, जो व्यक्ति हमें सुख की अनुभूति करवाता है ना, उससे हमारी जो अटैचमेंट है वो हो जाती है। हम उस हमारा जो प्रेम है उसके प्रति डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे दुखों का कारण बनता है, हमें हर टाइम परेशान करता है, चिंताग्रस्त रखता है ना, या बात बात पे हमारे मन को विचलित करने की कोशिश करता है, उसके प्रति हमारे कुछ नेगेटिव थॉट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये इंसान को जब भी मैं देखती हूँ ना तो मेरा मन में कुछ नेगेटिविटी की फीलिंग आती है। ऐसा होता है जनरली, हम सब क्योंकि इस दुनिया में फंसे हुए हैं, तो ये हम सबके एक्सपीरियंसेस हैं। तो इसलिए स्थित प्रज्ञ जो है वो क्या करता है, उसका जो इस भौतिक जगत में स्थित रहने का जो फंडा है वो क्या है, वो ये समझता है कि जो सुख दे रहा है उसकी वो प्रशंसा नहीं करता, और जो दुख दे रहा है उससे वो घृणा नहीं करता। द्वेष्टि, द्वेष्टि मतलब द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता। क्यों नहीं करता उसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक डाकिया है, मान लीजिए, अभी तो बच्चों ने डाकिया देखा नहीं होगा क्योंकि वो बिल्कुल लुप्त ही हो चुका है जब से ये व्हाट्सएप एंड ऑल आए हैं, लेकिन हम लोग ने देखे हैं डाकिया। तो डाकिया का काम क्या है? उसका काम है सिर्फ जहां से चिट्ठी आ रही है वहां से उस चिट्ठी को डिलीवर करना, ठीक है। और हमने देखा है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, वो डाकिया से ही चिट्ठी पढ़वाते भी थे कभी कभी। तो अब डाकिया जो है वो सिर्फ एक मीडियम है उस सुख की खबर या दुख की खबर को घर पे लेके आने का। अब मान लीजिए डाकिया चिट्ठी लेकर आया और हमने उससे वो चिट्ठी पढ़वाई और उसमें कोई बहुत ही ज्यादा सुख की खबर है, ठीक है जी, तो क्या हम डाकिया को गले लगा लेते हैं, ले भाई तुमने तो मेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई, आज तू मिठाई भी खा के जा, बख्शीश भी लेके जा? ऐसा नहीं होता है ना।
हम चिट्ठी लेते हैं, हमें लगता है कि ठीक है इसकी ड्यूटी थी, इसने मुझे दिया, इसकी ड्यूटी पूरी हो गई और वो चला जाता है। उसी तरह से अगर वो दुख की खबर भी सुनाते हैं तो हम उसको गालियां नहीं निकालते कि अरे ये तूने मुझे क्या सुना दिया, है ना, तूने तो मेरे मन को दुखी कर दिया, भावों से भर दिया, हम उसको कुछ नहीं बोलते। कहने का अर्थ क्या है कि जो स्थित प्रज्ञ है वो केवल सुख या दुख देने वाले इंसान को, ऑब्जेक्ट को, या वो कोई विषय वस्तु भी अगर है सुख या दुख देने वाली, तो उसको सिर्फ ये समझता है कि ये एक मीडियम है मुझे सुख या दुख देने के लिए। लेकिन वो सुख या दुख मुझे कहाँ से मिल रहे हैं? वो मेरे पिछले कर्म बंधन है, मेरे अपने ही किए हुए कर्म हैं जो कि मुझे सुख का एहसास दिला रहे हैं या दुख की अनुभूति करवा रहे हैं। लेकिन ये जो इंसान या ये जो वस्तु मुझे सुख या दुख का अनुभव दे रही है वो केवल एक माध्यम है। तो इसलिए ना तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, ना ही वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसको पूर्ण ज्ञान है कि ये सब मेरे ही अपने कर्म फल हैं। इसलिए मैं उसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकता, किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता। तो यही है कि स्थित प्रज्ञा जो है वो जो भी सुख या दुख देने वाला, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे हमारा घर है, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारा बैंक बैलेंस है, कुछ भी है ना, वो उस विषय वस्तु को, उस इंसान को केवल और केवल माध्यम मानता है। इसलिए ना तो वो उस माध्यम के साथ बहुत ज्यादा अटैच होके उसकी प्रशंसा करता है, और ना ही उसके साथ द्वेष या घृणा करता है, क्योंकि उसको पता होता है जो भी है वो मेरे ही कर्म फल हैं, मेरा ही कमाया हुआ है जो मैं आज मेरे सामने आ रहा है। तो इट मीन्स स्थित प्रज्ञा जो है वो किस तरह से स्थित होता है, किस तरह से स्थित होता है मतलब किस तरह से इस भौतिक संसार में टिका रहता है अपने मन को बिना विचलित किए। उसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि वो स्नेह शून्य, अनासक्त हो जाता है हर चीज से। उसको यही होता है कि जो मेरी ड्यूटीज हैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ बॉडी उसको मुझे पूरा करना है, अदरवाइज मैं हर चीज से अनासक्त रहूंगा। और जैसे ही वो अनासक्ति डेवलप करता है तो उसको फिर शुभ या अशुभ दोनों के ही में ही कोई फर्क नजर नहीं आता। इसलिए ना तो वो शुभ से हर्षित होता है और ना ही अशुभ से घृणा करता है। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है प्रभुपाद ने लिखा है, जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है मतलब स्थित प्रज्ञा, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है। अछूता रहता है, क्यों अछूता रहता है? क्योंकि उसको पता है अच्छा है तब भी मेरा कर्म फल है, बुरा है तब भी मेरा कर्म फल है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का। जैसे हमने क्या कि स्नेह शून्य हो जाता है, लेकिन आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण है सेवा करना, प्रेम करना। अगर अब हम भौतिक वस्तुओं से अनासक्त हो जाएंगे, भौतिक रिश्तों से अनासक्त हो जाएंगे, तो वो फिर हम अपनी आसक्ति जोड़ेंगे किसके साथ, है ना? आत्मा या तो भौतिक संसार में रमी हुई है, भौतिक रिश्तों से प्रेम का संबंध बनाएगी। अगर भौतिक रिश्तों से प्रेम का संबंध टूट रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो कनेक्शन किसी दूसरी जगह जुड़ रहा है। तो वो दूसरी जगह कहाँ जुड़ता है कनेक्शन? वो भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे एक और चीज समझनी है कि हम अनासक्त पहले नहीं होंगे, पहले हम आसक्त होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम इन भव बंधनों से अनासक्त हो जाएं, हमारा स्नेह शून्य हो जाए, तो पहले हमें स्नेह जोड़ना है, भगवान श्री कृष्ण के साथ स्नेह जोड़ना है, तब दूसरी तरफ से हमारी डिटैचमेंट जो है वो होनी शुरू होगी। सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। तो अब उसको पता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्व मंगलमय है, इसलिए अगर मेरे जीवन में दुख भी आ रहा है तो भगवान केवल और केवल मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे अपने श्री चरणों में, अपने चरण कमलों में स्थित रखने के लिए, है ना। भगवान केवल परीक्षा ले रहे हैं ये चेक करने के लिए कि क्या ये
जो जीव है अब ये मेरे चरण कमलों में स्थित होने के काबिल हुआ या नहीं हुआ, इसलिए वो भगवान को ही सर्व मंगलमय मानता हुआ अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे हम समाधि कहते हैं। तो प्रभुपाद ने समाधि की भी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। जब कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता हुआ मनुष्य जो है उसको इतनी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि जो भगवान है वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, केवल मुझे अपने कर्म फलों का भुगतान करना है। और भगवान के उस ज्ञान में अपनी बुद्धि को हमेशा अगर स्थिर रखता है तो इट मीन्स वो इंसान जो है वो स्थित प्रज्ञ है और हमेशा समाधि में विलीन रहता है, भगवान की स्मृतियों में रहता है हमेशा। तो अभी हमारे पास समय ज्यादा बचा नहीं है, हम नेक्स्ट श्लोक कल करेंगे, क्योंकि आज करेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम कल लेंगे। आज हम किसी के कोई प्रश्न है, कोई सेल्फ रियलाइजेशन है, वो शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा।